ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां आधार पंजीकरण की मदद से मुकबधिर बालक अपने परिवार से मिला। आगे बात करेंगे नासिक की, जहां हेदुलीपाड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चक्रवाती हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर अकोला से, जो जिला बाल संरक्षण कक्ष अकोला के अथक प्रयासों और आधार पंजीकरण प्रक्रिया के प्रभावी उपयोग से एक मूक बाधित बालक को उसके परिवार से मिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये घटना मानवता, संवेदनशीलता और प्रशासनिक समन्वय का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 8 अप्रैल को अकोला रेलवे स्टेशन पर एक मूक बहादुर बालक बिना किसी अभिभावक के भटकता हुआ मिला। रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन के कर्मचारियों ने उसे सुरक्षित संरक्षण देकर बाल कल्याण समिति अकोला के आदेश के मुताबिक शासकीय बाल गृह अकोला में दाखिल कराया। इसके बाद 29 मई को बालक को अकोला तहसील कार्यालय लाया गया, जहां ऑपरेटर सतीश पगड़गढ़ द्वारा आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। उस नंबर पर संपर्क करने पर पता चला कि बालक का पिता है। अतः अकोला की जिलाधिकारी वर्षा मीना के हस्ते बालक को उसके माता पिता को सौंप दिया। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अनीता गुरव, सदस्य राजेश देशमुख, प्रांजलि जायसवाल, डॉक्टर विनय दंगले सहित कई लोग मौजूद रहे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरबाग की रिपोर्ट। खबर डोंबिवली से, जो पश्चिम की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। क्षेत्र के प्रभावशाली नेता शैलेश धात्रक, मनीषा धात्रक और शिवसेना के उपजिला प्रमुख योगेंद्र भोईर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शिवसेना में प्रवेश किया। ये प्रवेश समारोह सांसद श्रीकांत शिंदे और कल्याण ग्रामीण विधायक राजेश मौर्य की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केडीएमसी की सहायक आयुक्त हेमा मुंबरकर सहित कई कार्यकर्ताओं ने शिवसेना में प्रवेश किया। डोंबिवली पश्चिम के राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो यहाँ भाजपा के 9, शिवसेना के 6 और मनसे के 3 नगर सेवक निर्वाचित हुए हैं। इसमें भाजपा के 4 और शिवसेना के 3 नगर सेवक निर्विरोध चुने गए थे, जबकि अन्य वार्डों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। इस घटनाक्रम के बाद डोंबिवली पश्चिम की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री, मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व पर विश्वास रखते शिवसेना में कई माजी नगर सेवकों ने, पार्षदों ने शिवसेना में प्रवेश किया है। शैलेश धात्रक जी हो, मनीषा धात्रक जी हो, शिखर चौधरी जी हो, शिखर चौधरी जी की वाइफ हमारी माजी नगर सेविका प्रमिला जी चौधरी हो, या योगेंद्र भोईर हो, उसी के साथ में नारिवली गांव के 200, बालेगांव के 200 सब कार्यकर्ता, पदाधिकारी, माजी सरपंच हो, सदस्य हो जिला परिषद के, उसी के साथ में इस सभी आजू बाजू के क्षेत्र के सभी पक्षों के कार्यकर्ताओं ने, आज 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना में प्रवेश किया है। इससे शिवसेना की ताकत जो है ये कई गुना जो है बढ़ी है। सर, आगे चल के युवा वर्ग जो है, जो शिवसेना, हाँ, युवा वर्ग भी यहाँ पर आप देखोगे तो जिन्होंने शिवसेना में प्रवेश लिया है उसमें ज़्यादा करके युवा वर्ग आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि युवा वर्ग शिवसेना से अटैच हो रहा है। शिवसेना की जो भूमिका है, जो आइडियोलॉजी है, उनको लग रही है कि शिवसेना जो है हमारा आवाज़ जो है बुलंद कर रही है, इसलिए युवा वर्ग भी बड़े पैमाने पर शिवसेना से जुड़ा है। आगे चल के पॉट टैक्सी आपने ये किया, उसका अभी इस कल्याण लोकसभा में रेलवे का काम हो, हाईवेज का काम हो, डबल डेकर फ्लाईओवर का काम हो, मेट्रो का काम हो, या वाटर ट्रांसपोर्ट का काम हो, एक कदम आगे जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें करनी है वो पॉट टैक्सी के माध्यम से हमें करनी है। मैंने MMRD को कहा है कि हमारे जो शहर है कल्याण लोकसभा, उस कल्याण लोकसभा का मुआयना आप करें, DPR तैयार करें, जिससे हमारे हर एक व्यक्ति को लास्ट माइल कनेक्टिविटी उसके घर तक पॉट टैक्सी के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि BKC में इसके पहले, मतलब BKC में भी अभी पॉट टैक्सी कुछ सालों में शुरू होने वाली है, उसका टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, तो वही पॉट टैक्सी हमारे इन शहरों में भी आए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। कल्याण लोकसभा में उल्लासनगर में नो कैश काउंटर 200 बेड का अस्पताल शुरू हो चुका है। कल्याण लोकसभा में उल्लासनगर में ESIC का अस्पताल बनकर तैयार है, वो 1-2 महीने में जो है वो कार्यान्वित हो जाएगा। उसी के साथ में डोंबिवली में 250 बेड का कैंसर हॉस्पिटल और मैटरनिटी सेंटर जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसी के साथ में कलवा में नो कैश काउंटर क्लिनिक वहाँ पर है।
अंबरनाथ में मेडिकल कॉलेज मंजूर हो चुका है, वो काम जो है जल्द से जल्द शुरू होगा। वहाँ पर अस्पताल भी बन रहा है। थाना में बड़ा एक सिविल अस्पताल बन गया है। इस कल्याण डोंबिवली में जो हमारी शास्त्री नगर और सावित्रीबाई रुक्मिणीबाई जो हॉस्पिटल है दोनों, ये दोनों हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन की सूचना भी हमने कमिश्नर साहब को दी है, जिससे 500 बेड का मतलब एक टोटल 1000 बेड का अस्पताल जो है कल्याण डोंबिवली के लिए मिले। उसी के साथ में मेडिकल कॉलेज भी इस कल्याण डोंबिवली को मिले, इसके ऊपर भी कामकाज हमारा शुरू है। उसी के साथ में डोंबिवली में सैटिस का प्रकल्प ये भी हो, इसके लिए भी सर्वे का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो सब जगह से पूरा ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है कल्याण लोकसभा का हो रहा है। सर, पिंपलेश्वर मंदिर काफी संघर्ष के बाद आप अपने डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर तालुका के अंतर्गत हेदुलीपाड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चक्रवाती हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। बुधवार 3 जून की शाम तकरीबन 5 बजे अचानक आए तूफान और बारिश के कारण कई घरों के छप्पर और टीन के पतरे हवा में उड़ गए, जिससे कई गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ गए और लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई घरों की दीवारें ढह गई और छतों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों का कहना है कि अधिकारी जल्द से जल्द मौके का निरीक्षण कर नुकसान का पंचनामा तैयार करें, ताकि आपदा राहत नियमों के तहत पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके। लई नुकसान झाली। माझा घर पूर्ण फेकून दिला, वाय धळीना, वारा पाणी पाऊस लय जोरात पडला, घर आका फेकून दिला माझा। काय करायचं आम्ही हातावरली माणसं, काय करायला तुम्ही समजून जा। 3/6/2026 आज रोजी आमच्या हेदुलीपाड्यामध्ये भरपूर अवकाळी पावसामुळे खूप लोकांचे नुकसान झालेले आहे। कारण एक सुद्धा म्हणजे जवळजवळ 5-6 घरं वाऱ्याने उडून गेलेले आहेत आणि झाडं सुद्धा या घरावर पडलेली आहेत। म्हणून सरकारने ना जास्तीत जास्त तात्काळ आमच्यासाठी काहीतरी इथं येऊन पंचनामा करावा आणि आमची घरकुलांची भरपाई काहीतरी शासनाने द्यावा, ही शासनाला विनंती करतो। हेदुलीपाड्यात पाऊस जास्ती पडला, वायदा आली, आमची घराच्या नुकसानी झाली। आमची सरकारनं आमची दखल द्यावा, आमची भरपाई करून द्यावा। आज गरीब दुबळे आमची पाणी पावसात पोरं जेवण कुठं राहणार आहे तुम्ही? बोला तर आमची वादीवाड्यांनी इतकी नुकसान केलेली आहे। आता राहायचं कुठं, पत्र आणा, पैसे पाहिजेत ना। आम्ही हातावरली माणसं, मंजुरीवाली माणसं, काहीतरी आम्हाकडे पाहिजे ना। तुम्ही तरी येऊन काहीतरी पहा, बघा, पंचनामा करा। ही बिकट परिस्थिती आज झाली। आज पाऊस डोक्यावर आला, एवढ्या वाजनी नुकसान केलेले आहे, तर काहीतरी नुकसान झालेले आहे। हे बघून पहा, तुम्ही बघा, या ही परिस्थिती आमची बघा तुम्ही। नासिक से सी न्यूज संवाददाता लक्ष्मीकांत निकम की रिपोर्ट। पुणे के हिंजवाड़ी बाइक टी पार्क स्थित जिंक टेक्नोलॉजी इंडिया कंपनी पर गंभीर धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हैं। कंपनी द्वारा अचानक कार्यालय बंद किए जाने से तकरीबन 700 कर्मचारी, इंजीनियर और इंटर्न बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। कई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें लंबे समय से वेतन नहीं मिला, चेक बाउंस हो गए और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि भी वापस नहीं की गई। इसके अलावा कर्मचारियों का आरोप है कि लैपटॉप और अन्य उपकरणों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर हजारों रुपए वसूले गए, जो कंपनी बंद होने के बाद फंस गए। इस मामले में कई कर्मचारियों और इंटर्न्स ने पुलिस और संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतों के बाद कंपनी की वित्तीय गतिविधियों की जांच की जा रही है। राजन नायर म्हणून 25 इयर्सचा IT फ्रेशर्स आहे, त्याने आमच्याकडे कंप्लेंट दिली होती की थिंक टँक नावाची जी कंपनी आहे त्याचे ओनर आहेत हर्षल भानुदास ठाकरे यांनी जी थिंक टँक कंपनी चालवत होते गेरा कॉम्प्लेक्स विप्रो सर्कलला, तर त्या ठिकाणी त्यांनी अचानक कंपनी बंद केलेली आहे आणि त्यांचा 2 ते 3 महिन्याचा जो स्टायफंड दिला जात होता तो स्टायफंड त्यांना बंद झालेला आहे आणि लॅपटॉप डिपॉझिट म्हणून त्यांनी स्वीकारले होते 15,000 रुपये पर हेड। बऱ्याच जणांचे लॅपटॉप डिपॉझिट स्वीकारले, त्यांना लॅपटॉप पण दिले नाहीत आणि डिपॉझिट परतही दिलं नाही आणि त्यासोबत त्यांचा स्टायफंड म्हणजे पगार त्यांना दिलेला नाही, अशी कंप्लेंट प्राप्त होती। त्या कंप्लेंटच्या याच्यानुसार 25 ते 30 लोकांना इतर आम्हाला अप्रोच झाले, त्याप्रमाणे आम्ही त्यांचे एकूण ऑफिस रजिस्टर केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जो मुख्य आरोपी हर्षल भानुदास ठाकरे याला काल नाशिक येथून अरेस्ट करण्यात आलेला आहे। किती वर्षापासून ही कंपनी आणि साधारण किती लोक त्या ठिकाणी काम करत होते? आता त्याचे तपास सुरू आहे। प्रायमरी आम्हाला 22 ते 25 मध्ये त्यांचं रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सुरू होतं असं स्पष्टीकरण देत आहेत आणि 25 पासून ह्या लोकांना त्यांनी त्या ठिकाणी कामासाठी घेतलं होतं आणि त्यांना काही प्रशिक्षण आणि इतर काम त्यांच्याकडून करून घेत होतं आणि त्याचा पेमेंट किंवा स्टायफंड त्यांना दिलेला नाही, अशी तक्रार आहे आपल्याकडे।
काय काम चालत होतं त्या कंपनीमध्ये आणि सुरुवातीपासून हा फसवणूक असेल? नाही, आतापर्यंत तर आमच्याकडे कुठल्या कंप्लेंट प्राप्त नव्हत्या. या मागील 15-20 दिवसात ह्या कंप्लेंट एक 25 ते 30 लोकांचे आमच्याकडे स्टेटमेंट आलेले होते. यापूर्वीच आता बॅकग्राऊंड आम्ही तपासतोय, सध्या तपास करतोय. हा जो आरोपी आहे याचं बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याचं वगैरे काय होतं? सध्या प्रायमरी इन्क्वायरी सुरू आहे आमची. तर प्रायमरी इन्क्वायरीमध्ये त्याच्याकडे कुठलाही असा काही मोठा प्रोजेक्ट नाही की तो 100-200 मुलांना रोजगार देऊ शकतो. असा कुठलाही प्रोजेक्ट किंवा त्याच्याकडे कुठलाही असं सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेलं आहे, मार्केटमध्ये सेल केलेलं आहे, त्यातून उत्पन्नाचा सोर्स आहे, असं काही दिसून येत नाहीये. तर त्याचा सविस्तर तपास आम्ही करत आहे. शिक्षण वगैरे काय? आरोपी तसा IT इंजिनियर्स आहे, उच्च शिक्षित आहे. पुणे से सीनियर संवाददाता प्रमोद काकड़े की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।